हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 10 लेकर आए। ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बचा परसेंटेज में, तो लास्ट परसेंटेज आगे इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है जो कि आज क्लियर करा दूंगा। तो इससे पहले परसेंटेज हम 7, 8, 9 बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, जो कि वो प्रीवियस ईयर के अनुसार या फिर कोई भी एग्जाम के अनुसार बहुत इनफ है। परसेंटेज वही 10 कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तब परसेंटेज से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगी। कोई भी एग्जाम दीजिए या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देख लीजिए, आपको कंसेप्ट से बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट 10 में क्या है, 10 में क्या है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटेड टू अटेम्प्ट पासिंग एंड फेल्यूर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है पास और फेल पर है। जैसे कोई स्टूडेंट 32% अंक से मतलब 32% अंक प्राप्त किया तो 6 अंक से फेल हो गया। अगर 36% अंक प्राप्त किया तो 2 अंक से पास हो गया। तो उसका कितना मैक्सिमम मार्क्स कितना था, पासिंग मार्क्स कितना था, परसेंटेज कितना था। तो एक क्वेश्चन में पूरा हम सीख लेंगे 4 पॉइंट। क्या देखिए, क्वेश्चन बेस्ड रिलेटेड टू पासिंग और फेल्यूर। पहले जाने उत्तीर्ण अंक मतलब पासिंग मार्क्स कितना प्राप्त किया, मैक्सिमम मार्क्स कितना प्राप्त किया, पासिंग परसेंट कितना हो गया, छात्र के अंक कितना अंक प्राप्त किया है। तो देखिए कैसे किया जाएगा। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया, कितना 32% अंक प्राप्त किया तो 6 अंकों से फेल हो गया। अगर 32% प्राप्त करता है तो 6 अंक से फेल हो जाता। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए, यानी पहला एग्जाम दिया 32% अंक प्राप्त किया तो पता चलता है कुछ अंक से फेल हो गया। फिर एग्जाम सेकेंड हुआ, उसने 36% अंक प्राप्त किया और वो 2 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण मतलब पास, समझे। फेल मतलब फेल, समझ लेंगे तो हो जाता है। ज्ञात करें उत्तीर्ण मार्क, देखिएगा मान 32% प्राप्त किया। ठीक है, 32% प्राप्त किया, फिर 36% प्राप्त किया। अगर 32% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। 36% अंक प्राप्त करता है तो 2 अंक से पास हो जाता है। देखिए ये दोनों में अंतर कितना, 4%। हमको निकालना क्या, उत्तीर्ण अंक, PASSING, पासिंग मार्क्स। कैसे होगा सोचिए, अब इसको कैसे किया जाए कि 36% 32% लाया तो 6 अंक से फेल हो गया और 36% लाया तो 2 अंक से पास हो गया। बताइएगा 4% मार्क्स प्राप्त, ये दोनों माइनस किए हैं, 4% आया तो दोनों में 8 हो जाएगा। हमको 32% निकालना है। गुने 8 किए तो इससे गुने 8 कर देंगे 64। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया 64। तो पासिंग मार्क्स निकाल रहे थे, पासिंग मार्क्स 64, जबकि 32% वाला पर 6 अंक से फेल हो रहा था तो मेरा 64 अंक आ गया। फेल कितना हो रहा था, 6 अंक से, तो पास होने के लिए कितना अंक होना चाहिए, पहले 6 कर देंगे 70। मेरा पासिंग मार्क कितना हो गया 70। कैसे समझे, 6 अंक से यानी मेरा जो 32% का वैल्यू आया 64 आया। ठीक है, यानी 32% अंक लाने के मतलब हम 64 अंक ला रहे हैं। जैसे 32% अंक प्राप्त किए तो 6 अंक से फेल कर गए, तो 32% मतलब कितना अंक, 64 नंबर। 64 नंबर लाते हैं तो 6 नंबर से फेल हो जाते हैं। तो पास होने के लिए 6 नंबर हमको कौन चाहिए, तो 64 में छोड़ दिए 70, तो मेरा क्या निकल गया, पासिंग मार्क। समझे, ये हो गया। अब निकालने की मैक्सिमम मार्क था कितना, देख
मैक्सिमम मार्क्स 6 2 था, जुड़कर 8 आ गया। ठीक है, जबकि लाना 4% का मान 8 हो गया, परसेंट हटाए गुणुक 100, मेरा मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया 200, तो मेरा ये निकल गया। सर अब उत्तीर्ण प्रतिशत, अब पासिंग परसेंट पूछ रहा, पासिंग मार्क्स निकाल लिए, मैक्सिमम मार्क्स निकाल लिए, अब पासिंग परसेंट। ठीक है, मेरा टोटल मार्क्स था कितना 70, कितना में 200। ठीक है, 70 था 200 में, गुने 100 को मार्क्स निकाल दीजिए, 200 पूछ गया था पासिंग परसेंट। ये पासिंग परसेंट बराबर कितना आ गया 35। छात्र का मैक्सिमम मार्क्स, स्टेज तो नहीं बचा, निकाल देता हूं छात्र का मैक्सिमम मार्क्स। ये हो गया था फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, फोर्थ में। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट कितना नंबर आया था 64। एक बार फिर देखिएगा, समझिए, मतलब एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट हम 4 बताते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 4 तरह से पूछेगा, 4 टाइप से पूछेगा। क्वेश्चन लिख देगा, बोलेगा कि पासिंग मार्क्स कितना था बस। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम अंक कितना प्राप्त किया। फिर पूछेगा तीसरा क्वेश्चन कि पर पासिंग परसेंटेज कितना था। चौथा ये स्टूडेंट का मार्क्स कितना आया। ठीक है, इस पासिंग फेलियर का जो क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, उनको फेल हो जाता है सबका। ठीक है, कंपटीशन तो आगे जाते सोचते हैं कैसे बनेगा कैसे बनेगा, क्या वेस्ट हो जाता है, लास्ट में फंस जाते हैं। दूसरी जगह बोलिए क्या कि एक छात्र ने अगर 32% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंक से फेल हो जाता है। तो क्यों ना पहले 32% अंक प्राप्त करता है, मैंने कितना अंक प्राप्त किया, तो देखिएगा 32% प्राप्त करता 6 अंक से फेल हो गया, 36% करता 2 अंक से पास हो गया। ये दोनों का डिफरेंस निकाल दिए 4%। इसका भी डिफरेंस निकाल देंगे कि फेल क्या था, ये पास किया, लेकिन जब -6 करेंगे -2 करेंगे -8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं लिखते हैं। ठीक है, देखिए तो 4% का वैल्यू कितना था 8 था, तो इसका 32% निकाल देंगे, क्योंकि 32% पे फेल कर रहा था, कौन निकालना था, गुने 8 किए यानी 64 अंक। तो जब 64 अंक ला रहा था तो 6 अंक से फेल हो रहा, तो कितना से पासिंग मार्क कितना था 70। मान लिया हम पासिंग मार्क 80 है, मेरा 70 आ गया, तो कितना अंक से हम फेल किए 10 अंक से। वही बात, मार्क्स से 6 अंक से फेल हो रहा और 64 मार्क्स लाया था, एंड तो पासिंग मार्क कितना था 70 था, तो क्लियर हो गया पासिंग मार्क। तो मैक्सिमम अंक था कितना, तो देखिए ये कैसे क्या 8/4 में सब 6 अंक से फेल हो रहा था, 2 अंक से पास हो रहा था, दोनों का कर दिया तो हो गया 8। कितना का वैल्यू है 4% का, परसेंट मतलब 4/100, 100 जने ऊपर 4 से काट दे 2, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था 200, तब दूसरा भी निकल गया। अब पूछेगा पासिंग परसेंट कितना था, तो देखिए बराबर टोटल कितना मार्क्स था, पासिंग मार्क्स 70 200 में 70 लाया, परसेंटेज पूछ रहा था, गुने 100 काट 35 ला गया, यानी 35%। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्र का नंबर कितना था 64 था, चलो 6 से फेल हो गए थे, मेरे पासिंग मार्क्स 70 है, ऐसे कितना था 64। तो ये क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे कि
पासिंग फेलियर का भी क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है। इधर जो परसेंटेज में इलेक्शन का हो गया, पासिंग फेलियर, पॉपुलेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कंफर्म में एक या दो क्वेश्चन इससे पूछना है तो पूछना, अगर परसेंटेज से पूछेगा तो यही पूछेगा, समझे? ठीक है। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर बता देता हूँ। आगे क्लियर लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बचा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? 10 हो गया था। अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, एक कमीशन पे रिलेटेड है, जो कि मतलब थोड़ा लेंथी जाएगा। बोले थे कि 0 to हीरो, मतलब स्टार्ट किया छोटा टॉपिक से, धीरे 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 लेवल बढ़ता गया, देख रहे होंगे। और लास्ट टॉप है इसका लेवल थोड़ा कुछ मस्त ही जो है, थोड़ा हाई एग्जाम में पूछता है, देखिएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। एक कंपनी है, ठीक है, जो कुल बिक्री टोटल होता है उस पे वो 12% कमीशन देती है। 15,000 से अधिक बिक्री पर 1% बोनस देती है। मतलब 15,000 तक कमा रही थी तो 12% दे रही थी, अगर इससे अधिक कमाने लगी तो 1% अधिक बोनस देने लगी। यदि विक्रेता के कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती के बाद, यानी क्या होता है कि कमीशन में कटौती करता है, उसके बाद इतना रुपया जमा करता है, तो कुल बिक्री क्या था, सेल्स कमीशन क्या था। देखिए कितना कमा वाले, टोटल कितना बिक्री हो रहा, 15, टोटल पे 12% कमीशन। मान यहाँ तक 15,000 था तो 12% कमीशन दे रही है। उसके बाद तो बढ़ जाता है, यहाँ से 1% बोनस मिलता है। तो 15% से 12% दे रही, ठीक है, इससे 1% बढ़ जाता है, इससे 1% निकाल लेंगे। अधिक क्या बोलता है, 1% इतना अधिक बोनस देती है, ठीक है। उसके बाद जब बोनस देती है तो कुल बिक्री टोटल जब तक 15,000 कमा रही थी तो 12% टैक्स भर रही थी। अब 15,000 से जब अधिक कमाने लगी तो 1% बोनस देने लगा, ठीक है। टोटल बिक्री कहानी कमीशन कुल कटौती के बाद देख कितना रहा था, कितना कटौती का अधिक देने लगा, 1.5। 12% 1% बोनस, 13%, टोटल कितना देता था, 13%। तो 100% में 13% कटौती कर कर कितना बच गया, 87। कितना परसेंटेज पॉइंट आ गए, देखिएगा। अगर माइनस करते हैं फिर 0 0 2, ठीक है। कैसे किया जाए, 6 बार में कट जाएगा। तो क्या टोटल सेल कितना था कंपनी का, 60,000। कितना था, 60,000। चलिए इसको रहने दीजिए, फिर से देखिए एक बार। कोई कंपनी था,
सेल्समैन क्या करता था, जो बिक्री था वो 12% कंपनी, कोई कंपनी था 12% टैक्स भरती थी। जब 15,000 से ज्यादा कमाने लगी तो 1% बोनस देना पड़ा। तो इसका मतलब है कि जब तक 15,000 कमा रहे थे तो 12% टैक्स भर रहे थे। अब 15,000 से जब ऐसे अधिक कमाना स्टार्ट किए तो 1% बोनस बढ़ गया। तो ये कैसे कि 15,000 का 1% बोनस बढ़ गया, यानी 150 रुपये बढ़ गया मेरा, तो 150 रुपये माइनस कर देंगे। और 13% टैक्स था उसको घटा देंगे 87, हटा के नंबर आया 52,200 बटा 87,900, 87% आया था, परसेंट में बट 100 काट दिए 6 बार में। तो बोल कर रहा था कि कुल बिक्री कितना हुआ 60,500। क्लियर हो गया, परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर। अब सोल्व कीजिए प्रीवियस ईयर, सब बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा परसेंटेज का। ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो प्रीवियस ईयर आ जाए, कोई भी एग्जाम में बैठिए अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आया पूछा, पूछेगा भी उतना कंफर्म है, ठीक है। बिहार एसएससी हो, बिहार सीजी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, टीचर वाला हो, सब में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट परसेंटेज का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।